क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। जो 9 मार्च के दिन आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम कंप्लीट करेंगे, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए इस तरह के आपको 6 मॉडल पेपर देंगे हम, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। तो चलिए देरी इसके बाद की वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी? अनंत। दूसरा है बहुपद px इक्वल 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक है -5/2। तीसरा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होगा? 3abc। 125 की घात -1/3 का मान है 125 की घात -1/3 का मान होगा 1/5। ठीक है। 1/7 का दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। इसका रहेगा अशांत आवर्ती। ठीक है। चलिए एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखी। क्या कहेंगे? रेखी बहुपद। ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। यहाँ से देखिए। ठीक है। चलिए तो देखिए पहला है किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह। दूसरा है y इक्वल a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो x। तीसरा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं शीर्षामुख। चौथा है समान भुजा वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं सर्वांग-सम। अगला है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खालिस्तान कहलाता है समचतुर्भुज। चलिए सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं बराबर। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिए हैं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है x इक्वल 0 x अक्ष का समीकरण है। तो ये असत्य है क्योंकि ये y अक्ष का रहेगा। ठीक है। दूसरा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। तो सत्य कथन है ये। किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं असत्य। चौथा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो ये सत्य है। 100 माइनस 150 में ऊपरी सीमा 150 है। तो ये भी सत्य है। ठीक है। ऊपरी सीमा 150 ही है। 150 यानी कि 150 है और निम्न सीमा इसमें से पूछ जाए तो 100 रहेगी। समकोण की माप 180 डिग्री होती है। तो असत्य। समकोण की माप
90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली है समीकरण x - 2y = 4 का हल है 3 और 0। ठीक है, पहली जोड़ी हो गई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। x अक्ष पर स्थित बिंदु x अक्ष का बिंदु ये रहेगा तीसरा। ठीक है, ये आपकी तीसरी और ये है आपकी पहली। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई थी। वर्ग है एक प्रकार का, तो वर्ग क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? चतुर्भुज। हीरोन का सूत्र √s s - 1 s - b s - c, ये आपका पांचवा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये है वर्ग चिन्ह का सूत्र। ठीक है, चले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा है y = 3x + 5 का एक आदित्य हल होगा तो नहीं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। बिंदु -5 2 में कोटि है, कोटि इसमें है 2। ठीक है, ये आगे वाला भुज और पीछे वाला कोटि। रेखी कोण का मान कितना होता है? तो रेखी कोण का मान 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, कितनी डिग्री का? 90। चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, देखिए छठा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सरल कीजिए, संख्या दी गई है। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न। इसके बाद 9वां है मूल बिंदु के बाई तथा दाई और भुज के चिन्ह बनाइए। ठीक है, चलिए आप यदि इन प्रश्न की आंसर शीट लेना चाहते हैं तो आपको देखिए हमने 6 तरह के मॉडल पेपर दे रहे हैं और इन 6 मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे आपको चैनल का नाम सर्च करना है। चैनल का नाम है, देख लीजिएगा, NCERT कोचिंग। इस तरह से आपको सर्च करना है। कर लिया, फिर इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए ये NCERT कोचिंग की ऐप आ जाएगी। ठीक, ये इस तरह लोगो देख लीजिएगा, इस तरह का लोगो रहेगा ये। ठीक है, इसी को आपको इंस्टॉल करना है। देखिए आप जब मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसके आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्या क्या प्रोग्रेस आगे करनी है। देखिए यदि आपको एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें चाहिए तो आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ अलग से और भी क्वेश्चन आपको देंगे हम, OT क्वेश्चन, कुछ अलग से चीज़ें भी देंगे और कुछ ऐसा भी होगा। देखिए परीक्षा के एक दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ हम अलग से निकालेंगे जो केवल हम एप्लीकेशन के ऊपर ही डालेंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं उन्हीं तक ही पहुंच पाएगी। तो देखिए आपको भी फ़ायदा हो तो आप भी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, क्योंकि इस पे एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ देंगे और पेपर के एक दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी हम खास चीज़ें निकाल कर आपको देंगे। ठीक है, तो वो यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा। तो जितना हो रहा है उतना यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एप्लीकेशन से भी जरूर जुड़े। ठीक है,
चलिए, तो इन प्रश्न की आंसर शीट के लिए भी आप जरूर जुड़े, क्योंकि यदि आपके पास देखिए कोई क्वेश्चन आपको आता है, कुछ किसी का नहीं भी आता है, तो आप उसमें से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा है, तो आपको ठीक लगे तो आप करें। ठीक है, हमारा काम था बताने का, आपको हमने बता दिया। यहाँ से देखिए, ये है आपका 12वां प्रश्न। ठीक, 13वां, इसके बाद में है 14वां प्रश्न, रैखिक युग्म अभिग्रहित लिखिए। ये 8वां, फिर इसके बाद में है 15वां प्रश्न, आयत के 2 गुण लिखिए। ठीक है, चलिए, आयत के गुण के बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, ये 8वां, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह एक आयत है। ये आपका 19वां प्रश्न। चलिए, ये 19वें का 8वां। ठीक है, उसके बाद में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न के बाद में है ये 22वां प्रश्न। ठीक है, और ये 23वां प्रश्न, आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपने प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, जोरों शोरों से। नज़दीक आपकी परीक्षा आ गई है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।